Hello friends, welcome back to Easy Way to Learn English. In this video, actually I have taken today some conversational sentences. Actually some words have been taken that are जैसे कि something, anything, everything. तो इन वर्ड्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में और इनकी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और देखेंगे इनके मीनिंग की ये क्या मीनिंग देते हैं एक सेंटेंस में। तो आज के सेंटेंसेस कुछ हटके हैं, तो प्लीज़ स्टे विद मी टिल द वेरी एंड और आई एम श्योर कि आज आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। एंड इफ़ यस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। जैसे कि हमें कहना हो कि हमने पूरे बाग का चक्कर लगाया, हमने पूरे बाग को घूमा, मतलब सब कुछ हमने देखा बाग में, तो हम कहेंगे वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन। मीन्स हमने पूरे बाग का चक्कर लगाया, पूरे बाग को हमने देखा जाकर। वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन। ऑल अराउंड का मतलब है सब जगह, ऑल अराउंड सब जगह, हमने सब जगह का चक्कर लगाया, हमने पूरे बाग को घूमा। उन्होंने अपना टाइम गार्डन में व्यतीत किया, उन्होंने अपना सारा टाइम गार्डन में गुजारा। इस बात को हम कहेंगे दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम। ऑल द टाइम पूरा टाइम, वो पूरा टाइम गार्डन में रहे। दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम। हम ऐसे नहीं कहेंगे दे वर ऑल द टाइम इन द गार्डन, नहीं, दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम, वैसे सही वो भी है। दे स्पेंड ऑल द टाइम इन द गार्डन। अब यहाँ पर सेंटेंस है दे स्पेंट, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, तो दिस इज सेकंड फॉर्म। दे स्पेंट ऑल द टाइम इन द गार्डन, सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। दे स्पेंट ऑल द टाइम इन द गार्डन, उन्होंने पूरा टाइम बाग में बिताया, पूरा टाइम स्पेंड किया। स्पेंड का मतलब वैसे होता है खर्चा करना, उन्होंने कितना खर्चा कहाँ किया, हाउ मच मनी दे स्पेंड एंड वेयर। तो इस तरह से हम स्पेंड का यूज़ करते हैं, लेकिन अब टाइम तो नहीं खर्च किया ना, टाइम तो हमने बिताया, पास किया। तो दे स्पेंड ऑल द टाइम इन द गार्डन। एवरीवन इन हिज हाउस इज इल। हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोलेंगे एवरीवन इज इल इन हिज हाउस, नो। स्पोकन में चलेगा बट ये रिटन में नहीं चलेगा। रिटन में जो करेक्ट इसकी फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज एवरीवन इन हिज हाउस इज इल। एवरीवन, हर एक बंदा, हर एक पर्सन उसके घर में बीमार है। तो यहाँ पर एवरीवन की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एवरीवन की पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है कि उसके घर में जो भी कोई है वो सब बीमार है। तो जो भी कोई के नाम ना लिखकर हमने एवरीवन लिख दिया, तो ये नाउन के प्लेस पर आया है, दैट्स वाई दिस इज अ प्रोनाउन। एवरीवन इन हिज हाउस इज इल। अब यहाँ पर आर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन का मतलब है प्रत्येक मेंबर ऑफ हिज हाउस, एवरीवन। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सब बीमार है। अगर यहाँ पर ऑल होता तो हम आर लगाते। एवरीवन का मतलब सब से नहीं है, एक्चुअली एवरीवन का मतलब सब से ही है, लेकिन सब बीमार है नहीं है। हर एक बंदा, उसमें भी सब आ गए, हर एक पर्सन बीमार है उसके घर में। लेकिन अगर मैं हिंदी भी साउंड देखती हूँ इसकी, तो उसके घर में हर एक बीमार है, तब है आ रहा है। अगर मैं कहूँ ऑल, तो मैं ऐसे कहूँगी उसके घर में सब बीमार हैं, तब है की साउंड आएगी। इसलिए ऑल के साथ हम आर लगाएंगे और एवरीवन के साथ हम इज लगाएंगे, अपनी हिंदी साउंड पर थोड़ा सा वर्क करके। एवरीथिंग इन दिस हाउस, उसके इन दिस हाउस, इस घर में हर एक चीज़। एवरीथिंग मतलब है तो सारी चीज़, हर एक चीज़, लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी कि एवरीथिंग, हर एक चीज़। एवरीथिंग इन दिस हाउस इज एट योर डिस्पोजल। एट योर डिस्पोजल का मतलब होता है आपकी सेवा में। एट योर डिस्पोजल, आपकी सेवा में। आई एम एवरी टाइम एट योर डिस्पोजल, मैं हर टाइम आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो मैं इस तरह बोलूँगी आई एम एवरी टाइम एट योर डिस्पोजल, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो एवरीथिंग इज इन दिस हाउस इज एट योर डिस्पोजल, हर एक चीज़ इस घर की आपके लिए है। और मैं कह सकती हूँ यू कैन यूज़ एनीथिंग इन दिस हाउस। एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप इस घर की यूज़ कर सकते हैं। हैड एनीवन एल्स कम हेयर। हैड एनीवन एल्स, हैड पास्ट परफेक्ट का साइन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, दिस इज थर्ड फॉर्म। कैसे पहचाना? क्योंकि ये हेड के साथ आई है। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। हैड एनीवन एल्स कम हेयर, सब पता है कि कौन कौन यहाँ आया था। पूछा जा रहा है उसके बारे में जिसका नहीं पता कि एनीवन एल्स, क्या कोई और भी,
सब तो देख लिया जो आया था, लेकिन अब बात है क्वेश्चन उसके बारे में है जो नहीं देखा। क्या कोई और भी, एनीवन एल्स का मतलब है कोई और भी। क्या कोई और भी यहाँ आया था एक्सेप्ट दैट वन जो हमने देख लिया, उसके अलावा जो भी कोई आया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। हैड एनीवन एल्स कम हियर, क्या कोई और यहाँ आया था। एनीवन एल्स कोई और, क्या कोई और यहाँ आया था। हैज़ समवन कम, समवन कोई, कोई भी, क्या कोई आया है, क्या कोई आया है। हैज़ समवन कम, क्या कोई आया है। हैज़ कम लगा है सेंटेंस में, तो कौन सा टेंस हुआ, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ प्रेजेंट में यूज़ होता है और मतलब परफेक्ट में यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट अगर हम पास्ट कहें तो हैड आना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट है तो हैज़ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ समवन कम, क्या कोई आया है। यस समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, वेटिंग इंतज़ार करना, आईएनजी लगा है कर रहा। हाँ यस हाँ समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, हाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। समबडी कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, समबडी के साथ इज़ लगाएंगे, वेटिंग के साथ फोर लगाएंगे प्रेपोजिशन। समबडी के साथ इज़ लगाएंगे वर्ब और वेटिंग के साथ फोर लगाएंगे प्रेपोजिशन। हाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, समबडी यहाँ पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, समबडी भी यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर उसका नाम होता तो वो नाउन होता, लेकिन समबडी लगा है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। देखिए ये समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये प्रोनाउन भी होते हैं, कहीं कहीं एडवर्ब का काम भी करते हैं, और बहुत ही रेयर केस में कभी कभी नाउन का काम भी करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब भी बन सकते हैं, प्रोनाउन भी बन सकते हैं। प्रोनाउन मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर्क एट लाइक अ प्रोनाउन। आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स, आई हैव लॉस्ट, मैंने खोई हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें खो चुका हूँ, या मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने गुम कर दी हैं। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने गुम, लॉस्ट मीन्स खो जाना या गुम कर देना। अगर मैं कहूँ आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो मैंने सब कुछ खो दिया है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुकी हूँ। आई हैव लॉस्ट नथिंग इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं खोया है। आई हैव लॉस्ट नथिंग इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं खोया है। आई हैव लॉस्ट अ लिटिल इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ही खोया है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खोया है। टेक आउट एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट, टेक आउट एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ, जो भी कुछ, टेक आउट निकाल दो बाहर, टेक आउट बाहर ले आओ, एनीथिंग जो भी है, यू हैव इन योर पॉकेट जो भी तुम्हारी पॉकेट में है बाहर निकाल दो। टेक आउट एनीथिंग, कुछ भी अपनी पॉकेट से बाहर निकाल दो जो भी है। यू हैव इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट में जो भी रखा है। यू हैव तुम्हारे पास है, इन योर पॉकेट तुम्हारी पॉकेट में जो तुम्हारे पास है बाहर निकाल दो। गिव मी समथिंग टू ईट, समथिंग कुछ खाने को दे दो। गिव मी मुझे दे दो, समथिंग टू ईट कुछ खाने को दे दो। समथिंग अगेन यहाँ पर वर्क कर रहा है प्रोनाउन का, कुछ भी खाने को दे दो। ऑल द पेन्स ऑन दिस टेबल आर रेड, ऑल द पेन सभी पेन, ऑल द पेन्स सभी पेन, ऑन दिस टेबल इस टेबल पर, आर रेड इस टेबल पर सभी पेन रेड हैं। एवरीवन इन द क्राउड वॉज स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, मतलब कोई बात सुन के बिल्कुल एकदम से शॉक्ड हो जाना, अचंभित हो जाना, स्टन्ड। एवरीवन इन द क्राउड, क्राउड भीड़, कलेक्टिव नाउन है भीड़, बहुत सारे लोगों का जब ग्रुप बनेगा तो उसे कहेंगे भीड़, अननेसेसरीली। एवरीवन इन द क्राउड, भीड़ में हर कोई इंसान वॉज स्टन्ड, मतलब स्तब्ध था, हर कोई बंदा भीड़ में चुपचाप खड़ा था, बिल्कुल चुप था, स्टन्ड था। ईच ऑफ देम, उनमें से हर कोई, ईच ऑफ देम मतलब देम का मतलब है कि जो वो सब लोग हैं, देम उनमें से हर एक बंदा हैज हिज ओन कार, सबके पास अपनी अपनी कार है, सबके पास कार है। ईच ऑफ देम हैज हिज ओन कार, उनमें से हर एक के पास अपनी कार है। आई बॉट 4 पेंसिल्स एट 10 रुपीज ईच, आई बॉट मैंने खरीदी 4 पेंसिल्स 4 पेंसिल एट 10 रुपीज ईच मीन्स एक पेंसिल 10 रुपीज की। अगर हमें इस तरह का सेंटेंस बनाना हो कितने रुपए की कोई चीज, तो हम ये वाली स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एट 10 रुपीज ईच, एट 5 रुपीज ईच। अगर 5 रुपए की वो चीज है तो 5 रुपीज, 10 की है तो 10 रुपीज ईच। आई बॉट 4 पेंसिल्स, मैंने 4 पेंसिल्स 10 रुपए की एक के हिसाब से खरीदी।
लवी विजिट्स हर मदर एवरी अदर वीक। अगर मैं कहती एवरी वीक तो हो जाता एवरी वीक मतलब हर हफ्ते अपनी मम्मी से मिलने जाती है। लवी विजिट का मतलब जाना, विजिट करना, मिलने जाना। विजिट का मतलब मिलने जाना। लवी विजिट, लवी मिलने जाती है या मिलती है हर मदर अपनी मम्मी से एवरी अदर वीक। अब यहाँ पर एवरी वीक नहीं है, दिस इज एवरी अदर वीक मीन्स अगले हफ्ते, मतलब एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता। एवरी अदर वीक हर दूसरे हफ्ते। लवी अपनी मम्मी से हर दूसरे हफ्ते मिलने जाती है। ईदर ऑफ दीज टू कीज विल फिट द लॉक। जब भी हमें लॉक में कोई की फिट करने की बात आती है कि कौन सी चाबी लॉक में लगेगी, तो फिट वहां पर यूज करते हैं। लगने का जो इंग्लिश बनेगा वो बनेगा फिट द लॉक। लॉक में कौन सी चाबी फिट होगी या कौन सी चाबी लगेगी, तो फिट द लॉक। ईदर ऑफ दीज, ईदर हम यूज करते हैं टू के लिए। अगर यहाँ पर दीज लगा है तो वहाँ इसका मतलब है कि वो दो चीजें हैं, दो चीजों के लिए ईदर का यूज करते हैं। ईदर ऑफ दीज, और यहाँ तो लिखा भी है टू। ईदर ऑफ दीज टू कीज, इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई मतलब दोनों में से कोई भी। विल फिट द लॉक, इस ताले में लग जाएगी। ईदर ऑफ दीज टू कीज, ईदर ऑफ दीज टू कीज विल फिट द लॉक, इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने ट्रेवल किया। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर पूरी कंट्री मतलब पूरी दुनिया की, पूरी कंट्री की, पूरे देश की उन्होंने ट्रेवल किया, उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। ऑल द टाइम, पूरा टाइम। आई वेटेड फॉर हर, मैंने उसका इंतजार किया। पास्ट की बात है, आई वेटेड लगा दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वेटेड फॉर हिम। ऑल द टाइम आई वेटेड फॉर हिम, पूरा टाइम मैंने उसका इंतजार किया। अगर मैं कहूँ ऑल द टाइम आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम, ऑल द टाइम आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम। केप्ट हमें दिखाता है कि स्टेट कि मैं पूरा टाइम उसका वेट करती रही। आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम, और केप्ट के बाद जेरंड फॉर्म लगाते हैं वेटिंग। आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम, पूरा टाइम मैं उसका वेट करती रही। अगर मैं कहूँ आई कीप वेटिंग फॉर हिम, आई कीप वेटिंग फॉर हिम, मैं पूरा टाइम उसका इंतजार करती रहती हूँ, उसका वेट करती रहती हूँ। तो कीप का यूज हम किसी चीज को बरकरार रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए करते हैं। कीप, केप्ट, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो कीप, और सेकंड पास्ट की बात करेंगे तो केप्ट। एक स्ट्रक्चर है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और एक होती है ऑल आर वेल। आप जानते हैं क्या डिफरेंस है इसमें? ऑल आर वेल, हमने इज भी लगाया वो भी करेक्ट है, आर लगाया वो भी करेक्ट है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग इस तरह से डिफरेंट है। अगर मैं कहती हूँ ऑल इज वेल, इसका मतलब है एवरीथिंग, सब कुछ, अपना बिजनेस भी, घर के बंदे सब लोग भी, और एवरीथिंग मतलब सब कुछ, तबीयत भी, सबकी सेहत, पैसा वैसा सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। ऑल आर वेल, इसका मतलब है घर में जो पर्सन रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी तबीयत के बारे में कि वो ठीक हैं। ऑल आर वेल, घर में जितने भी लोग हैं वो सब ठीक हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे आर जब हम लिविंग थिंग की बात करेंगे, सिर्फ जो घर में लोग हैं उनकी बात करेंगे। अगर हम एवरीथिंग की बात करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग बोथ इंक्लूडेड इन दिस, तो उसमें करेंगे ऑल इज वेल। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, and I hope you understood today's chapter, and I will be back soon. Till then, keep learning, keep shining, and keep watching my videos. If you haven't subscribed my channel, please subscribe to it and press the like button. Bye.